सिर्फ आपने सॉफ्ट कॉपीज़ स्कैन करनी है और आपने अपलोड कर देना है। और जो बैचलर्स है उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपने टेस्ट करवाई होगी, उसकी आपने स्कैन कॉपी निकालनी है और वो अपलोड कर देना है यूनिसिस्ट के पोर्टल पर। यहाँ पर नोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। नोटराइजेशन की जरूरत पेश आती है कि जब आप यूनिसिस्ट को हार्ड कॉपी में अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजते हो, फिजिकल कॉपी जब आप भेजते हो यूनिसिस्ट को, तो जब आप यूनिसिस्ट को, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी ओरिजिनल डिग्रीज तो यूनिसिस्ट को नहीं भेज दोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आ गई, आपने अपनी ओरिजिनल कोई भी डिग्री, कोई भी ट्रांसक्रिप्ट, कोई भी ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपने यूनिसिस्ट को बाय पोस्ट नहीं भेज देना। मुझे एक लड़के ने पूछा कि यार मैं यूनिसिस्ट को डॉक्यूमेंट्स भेजने लगा हूँ तो क्या मुझे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेज देने यूनिसिस्ट को? भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेज देना, क्योंकि आप पाकिस्तान में हो। आपने अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जर्मनी भेज दिए तो आपके पास तो कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही नहीं बचेगा। ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को ये बात पता है, लेकिन शायद किसी को अगर नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट आपने यूनिसिस्ट को नहीं भेज देना जर्मनी में। वो आपको वापस भेजें या ना भेजें और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जर्मनी भेज के बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना प्लीज़। यूनिसिस्ट को जो अपने डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भेजने हैं वो आपने नोटराइज डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भेजने होते हैं, तो उसके लिए आपको नोटराइजेशन की जरूरत होती है। नोटराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी रिस्पेक्टेबल बंदे ने, किसी ऑथराइज्ड बंदे ने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे, ठीक है, और उनकी फोटो कॉपीज जो आप करवा के लेके गए हो उनको मैच किया है और उसने देखा है कि यार फोटो कॉपीज बिल्कुल वैलिड है, जैसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वैसी ही फोटो कॉपीज है, कोई हेर फेर नहीं की हुई है आपने। तो जब वो मैच करेगा उसके बाद आपकी फोटो कॉपीज को वो नोटराइज कर देगा, उस पर वो कुछ स्टैंप्स लगाएगा, वो भी हम देखते हैं, और साइन करके दे देगा, तो वो नोटराइजेशन हो जाती है आपकी। ठीक है, फोटो कॉपीज अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज आप करवाते हो, वो फोटो कॉपीज आप जाके नोटराइज करवाते हो, तो उसको नोटराइजेशन कहते हैं। तो वो फोटो कॉपीज जो नोटराइज होती हैं वो फिर आप यूनिवर्सिटी को भेजते हो। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट दिखता किस तरह का और आपने नोटराइजेशन करवानी कहाँ से। पहले ये समझ लेते हैं कि नोटराइजेशन आप कहाँ से करवा सकते हो। नोटराइजेशन आप कहाँ से करवा सकते हो? आपके एरिया में कोई भी सिटी कोर्ट या हाई कोर्ट होगा, कोई भी अदालत होगी, उस अदालत में आप चले जाइएगा। अदालत के बाहर वकीलों के ऑफिस बने होते हैं, तो वहाँ से आप पता कर लीजिएगा कौन सा वकील ऐसा है जो ऑथराइज्ड है, जो नोटराइजेशन करता है, तो वहाँ से जाके आपने नोटराइजेशन करवा लेनी है। अगर तो आप कराची में रहते हो तो आप सिटी कोर्ट जाएंगे, सिटी कोर्ट के बाहर ऑफिसेज बने हुए हैं वकीलों के, तो वहाँ पर जाकर के आप पूछ लीजिएगा कि कौन बंदा भाई नोटराइज करता है, और आपने उसको बताना है कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट्स बाहर भेजने हैं, तो इंटरनेशनल नोटराइजेशन करवानी है। इंटरनेशनल का वो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा स्टैंप होती है, उसमें लिखा होता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी हर मुल्क के लिए सूटेबल है। अब नोटराइज हुआ हुआ डॉक्यूमेंट दिखता कैसे? आपने अपनी ओरिजिनल अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ली यूनिवर्सिटी की, बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की। आपने ओरिजिनल अटेस्टेड जो आपका डॉक्यूमेंट था उसकी आपने फोटोकॉपी करवाई। फोटोकॉपी करवाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपने जब नोटराइज करवाना है इस डॉक्यूमेंट को, तो ये कुछ स्टैंप्स हैं। एक स्टैंप ये लगी हुई है जो कि कहलाती है गोल्डन सील। ये बेसिकली स्टिकर है, इस पे लिखा होता है नोटरी पब्लिक और ऑफिशियल सील, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है मेरे डॉक्यूमेंट में, तो होपफुली आपके पास भी ऐसे ही कुछ लिखा होगा। और ये स्टिकर है, ये स्टिकर वो चिपकाएंगे आपके हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। ये स्टिकर जरूरी है। उसके बाद एक स्टैंप यहाँ पर लगी हुई है, इस पर लिखा हुआ है नोटराइज टू टेक इफेक्ट टू ऑल कॉन्टिनेंट्स आउट ऑफ पाकिस्तान अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये इस तरह की, ये ट्राइंगल की तरह की स्टैंप लगती है, ये स्टैंप लगवाना जरूरी है। उसके बाद एक ये स्टैंप लगी हुई है ऑफिशियल सील नोटरी पब्लिक सिटी कोर्ट कराची, तो इस तरह की जो भी आपका एरिया होगा उसकी एक स्टैंप होगी, ये स्टैंप लग जाएगी। और फिर जिस बंदे ने नोटराइज किया हुआ है उसकी अपनी पर्सनल स्टैंप और उसके ऊपर उसका साइन, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये स्टिकर और ये स्टैंप्स आपके पास लग गई, ये साइन हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट नोटराइज हो गया। आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाना है, मैट्रिक, इंटर, यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है तो आपने उसको नोटराइज करवाना है। इसी तरह हर डॉक्यूमेंट के ऊपर ये स्टैंप और इस तरह के स्टिकर्स लगेंगे। अच्छा, ये नोटराइजेशन के सेट्स आप बनवा लीजिएगा, मल्टीपल 5 से 6 सेट्स बनवा लीजिएगा, क्योंकि एक सेट आप यूनिवर्सिटी को भेजोगे और उसके बाद अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी को आपने डायरेक्ट अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में और आप डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी को अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी को भी आपने नोटराइज डॉक्यूमेंट्स भेजने, तो 3-4 आप सेट बनवा लीजिएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने ये नोटराइज डॉक्यूमेंट जो है ये एज इट इज आपने यूनिवर्सिस्ट को भेजना है। आपने इस नोटराइज डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करवाकर वो फोटो कॉपी यूनिवर्सिस्ट को नहीं भेजनी। जो डॉक्यूमेंट भी आप बाय पोस्ट भेजेंगे उस डॉक्यूमेंट पे ये सील लगी होनी चाहिए और ये सारे जो स्टैंप्स हैं ये एज इट इज ओरिजिनल लगी होनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं करना है कि एक डॉक्यूमेंट को नोटराइज करवा लिया और बाकी उस नोटराइज डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपीज करवा कर आप भेज रहे हैं, वो गलत है। मतलब कि अगर आप 3 सेट्स को नोटराइज करा रहे हो तो हर सेट पर अलग अलग ये सील लगेगी, अलग अलग स्टैंप्स लगेंगी। जब सवाल आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपने नोटराइज करवाना है, तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को आपने नोटराइज करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि वो ग्रे एरिया, आप करवाओ या ना करवाओ नोटराइज, तो वो आप पे डिपेंड करता है। जिसमें आइल्स की रिपोर्ट आ जाती है, आप उसको नोटराइज करवाएं या ना करवाएं, बेशक आप बगैर नोटराइज के भी भेज दें तो मसला नहीं है। लेकिन मैंने करवाई थी आइल्स की रिपोर्ट भी नोटराइज करवाई थी, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है आपको आपके एम्प्लॉयर से जो मिला है, मर्जी है आपकी, आप करवाओ या नहीं करवाओ, मैंने करवा ली थी क्योंकि नोटराइजेशन कोई इतनी महंगी नहीं होती। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि ओरिजिनल नहीं भेज रहे हो आप, उनकी फोटो कॉपीज भेज रहे हो और वो कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जैसे आइल्स हो गया, आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो करवानी है, वो तो मस्ट है। लेकिन उसके अलावा जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप करवाओ या ना करवाओ, करवा दो तो बेहतर है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको नोटराइजेशन करवाने की जरूरत नहीं है वो है आपके एलओएम्स, एलओआर्स, आपकी सीवी। इन डॉक्यूमेंट्स को आपने नोटराइज नहीं करवाना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपने खुद से बनाए हुए हैं, ये किसी अथॉरिटी ने आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको नोटराइज करवाने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आसान अल्फाजों में
ए टू जी सब समझा सकूं, लेकिन फिर भी कुछ अगर मैंने मिस कर दिया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहां पर रिप्लाई करके आपको जवाब दे दूं।